Today's topic is chemical properties of carboxylic acids. अब केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने कहा था लास्ट टाइम आपको डिफरेंट हेडिंग्स में हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कहा था RCOOH, इसमें एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। अगर हम इसमें देखें ड्यू टू H, दूसरी ड्यू टू OH, तीसरी ड्यू टू COH, and fourth ड्यू टू R, and fifth and last is due to benzene ring in benzoic acid. तो सबसे पहले यही हम जब ड्यू टू H होता है तो उसको हम एसिडिक नेचर हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एसिडिक नेचर। रिएक्शंस ड्यू टू H एटम, रिप्लेसेबल H एटम हेडिंग लिखेंगे। So let us take the first one. First reaction, or reactions due to H atom. Due to H, जो H एटम है इसमें एक्चुअली निकलेगा ये H आयन, और इस हेडिंग में फर्स्ट रिएक्शन जो होगी दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो है एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर में हम कह सकते हैं सबसे पहले दे आर एसिड्स, दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल्स बट वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड्स। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था सबसे वीकेस्ट एसिड्स अल्कोहल्स होते हैं, इससे ज्यादा होता है फिर वाटर, और वाटर से ज्यादा फिनॉल, राइट, और फिनॉल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और सबसे ज्यादा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड सबसे ज्यादा होते हैं H2SO4, HCl। मिनरल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एसिड्स। लेकिन अभी हम कर रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये फिनॉल से, वाटर से, अल्कोहल से मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यही हमने लिखना है acidic nature, they are more stronger than phenols and alcohols but less stronger than mineral acids. तो लिखेंगे they are more stronger, थोड़े ज्यादा stronger होते हैं, they are more stronger than, they are more stronger than phenols and alcohols but weaker than mineral acids. होते हैं वीक एसिड से, मिनरल एसिड से वीकर होते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं। अब एसिडिक नेचर जो मैंने कहा इसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे मैं एक पार्ट बताता हूँ एसिडिक नेचर में। सपोज एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का चूंकि एसिड है, अगर फिनॉल चेंज करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनसे स्ट्रॉन्गर है, तो ये भी चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा किस एसिड को, ये करेगा कन्वर्ट ब्लू लिटमस को रेड, हमेशा याद रखना है। सो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट, दे चेंज, ये भी एसिडिक नेचर है, ये भी टेस्ट है। दे चेंज ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ये पहला है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, राइट। अब एसिडिक नेचर का पहला पॉइंट। अब एसिडिक नेचर का दूसरा पॉइंट जो है, एसिडिक नेचर का दूसरा पॉइंट, पहला हमने कहा एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, राइट। दूसरा होता है एसिड का रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट होता है इनसे, ये एसिड है, क्योंकि कोई भी एसिड को जब अल्कली मेटल हम डालते हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो H2 गैस इज लिबरेटेड। तो सेम, सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा बताए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, आप कहेंगे इसमें अगर अल्कली मेटल डालेंगे
सपोज RCOOH लिया, ठीक है, इसको हम डालेंगे सोडियम पोटेशियम कोई भी अल्कली मेटल, RCOOH सोडियम डाल दीजिए, हाइड्रोजन लिबरेट होगा बिकॉज H की जगह Na जाएगा और H is liberated as hydrogen gas. सपोज CH3COOH में ले लूंगा, इसको हम सोडियम डालेंगे, सेम रिएक्शन CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम इथेनोवेट, राइट। सो दिस ये एसिडिक नेचर है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। यहाँ अल्कलीज के साथ डायरेक्ट, क्योंकि एसिड कैन रिएक्ट विद अल्कलीज आल्सो, तो वो भी एसिडिक नेचर हम कह सकते हैं। विद अल्कलीज हम लिख सकते हैं अल्कलीज के साथ क्या रिएक्शन है। सी पार्ट लिखते हैं हम, पार्ट सी विद अल्कलीज। अगर मैं अल्कली, ये 3 रिएक्शंस एसिडिक नेचर है, क्या क्या, लिटमस पेपर, अल्कली मेटल्स, अल्कलीज। जब एसिड अल्कली के साथ रेट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, जैसे RCOOH, कोई भी अल्कली डाल दो, NaOH, सेम रिएक्शन, H की जगह Na जाएगा, इज अ सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। H जो निकला हुआ NaOH के OH के साथ वाटर बनाएगा, तो सॉल्ट भी बना, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। और कोई भी रिएक्शन लेते हैं, CH3COOH plus NaOH gives us CH3COONA plus water. Sodium salt of acetic acid, sodium acetate, sodium ethanoate, IUPAC name sodium ethanoate, because ethanoic acid से sodium ethanoate बना, this ethanoic acid. So this was acidic nature. तो एसिडिक नेचर में एसिड की वजह से अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, या मैं कहूँगा अल्कली के साथ, लिटमस पेपर के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, ये पहला हम लिख सकते हैं एसिडिक नेचर। नाउ सेकंड, फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू H एसिडिक नेचर, सारे H की वजह से ही है। नाउ सेकंड रिएक्शन हम लिखेंगे इसमें विद कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। जब ये भी एसिडिक नेचर है देखा जाए तो, एसिडिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं हम, सेकंड हेडिंग में लिख सकते हैं। जो कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स का मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा क्या बन जाता है। COH कोई कार्बोनेट डाल दो, सपोज सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, 2 Na है तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2H की जगह 2 Na जाएगा, बनेगा यहाँ पर भी RCOONA, साल्ट ही बना, मगर 2H निकले और CO3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। देखो जब पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाएगा तो इसमें थोड़े से बुलबुले बन जाएंगे, एफरवेसेंस उसको बोलते हैं हम, जाग आ जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर यही है कि इसकी खासियत, जब सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे कोई भी, जाग बन जाती है। जब मान लीजिए लेट अस सपोज, जब कभी आप वॉल्केनो का दिखाना है, मॉडल दिखाना है, तो उसमें भी इसका हम यूज कर सकते हैं। नीचे अंदर से डाल दिया सोडियम कार्बोनेट रखा, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, अभी मैं पता चलेगा आपको आगे। तो फिर ऊपर से एसिटिक एसिड डालते हैं तो उसमें जाग बन जाएगी, तो वो जाग ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल वॉल्केनो की शेप में अगर कोई चीज बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल दिखेगा वॉल्केनो जैसा बन रहा है। तो सोडियम इथेनोवेट बना, मगर एक चीज ध्यान रखना, इसमें एफरवेसेंस आ जाती है।
तो ऊपर हम लिख सकते हैं एफरवेसेंस मैंने कहा जाग बना, effervescence is formed due to formation of carbon dioxide gas, due to the formation of CO2 gas, due to the formation of carbon dioxide gas. All right, this is a reaction with carbonates, very important reaction, but the most important reaction is reaction with bicarbonates. इसके बाद जो reaction मैं बताऊंगा, same reaction, पहले लिख लीजिए. Now another reaction, third reaction and very important reaction. This is important reaction, a reaction with bicarbonates. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला टेस्ट तो लिटमस पेपर टेस्ट तो है ही है, लेकिन बेहतरीन टेस्ट जो होता है इसका ये यही है, बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है ना. कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट ये है बाइकार्बोनेट. मुझे फिनॉल का एक टेस्ट अभी आपको यहाँ पर मैं भूल ही गया वहां बोलना, वो भी हम बताएंगे आगे आपको. अब कार्बोनेट्स जो है इसके साथ क्या रिएक्शन है कार्बोनेट्स के साथ, तो देख लीजिए सेम रिएक्शन है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस फिर मैं क्यों कह रहा हूँ. CrCOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, Na जाएगा H की जगह, तो बनेगा RCOONa. सेम चीज, जो H निकला ये H निकला, इस H और इस O के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. लेकिन अगर पीछे वाली रिएक्शन और इसमें फर्क बताएंगे, प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन फर्क ये है इन द प्रीवियस जो रिएक्शन हमने की, इसमें ट्वाइस कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, डबल, तब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, और यहाँ पर एक से ही एक बनता है. तो इसका मतलब यहाँ जो अगर ये ट्वाइस ले लूंगा तो ये यहाँ पर ट्वाइस बनेगा. तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो ज्यादा बनेगा पहले से. सो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जब आप वोल्केनो का मॉडल दिखाते थे यही रिएक्शन कराते हैं वहां पर. सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे घरों में भी होती है, सोडर जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. विनेगर भी होता है, तो उस एस्टिक एसिड का यूज कर सकते हैं, वहां बहुत जाग आ जाएगी. ये सोडियम साल्ट बना और सिंपली साल्ट. नाउ लेट अस टेक अ रिएक्शन. CH3COH एस्टिक एसिड लिया, सिरका लिया या विनेगर लिया, इसमें डाल दिया सोडा, डाल दिया NaHCO3. घर में भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ये घर में अवेलेबल दोनों होंगे, इनको मिक्स कर सकते हो, एंड आप देखेंगे कि बहुत सी जाग बन जाती है वहां पर, CH3CONa और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो यहाँ की जो एफरवेसेंस है बहुत ज्यादा है, तो ब्रिस्क एफरवेसेंस बनती है, तभी ये टेस्ट माना जाता है. ये टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड को. कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, एक ब्रिस्क एफरवेसेंस बनेगी, जो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर. ए ब्रिस्क एफरवेसेंस इज फॉर्म्ड. ब्रिस्क मींस बहुत ज्यादा. ए ब्रिस्क एफरवेसेंस इज फॉर्म्ड. Brisk effervescence formed due to the formation of carbon dioxide, due to the formation of CO2 gas. Right? तो बाइकार्बोनेट्स ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. तो फिर ब्रैकेट में इसको लिखना पड़ेगा आपको कि दिस इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. टेस्ट फॉर कार्बोनेट वाला मैंने कहा उधर बनती है लेकिन कम बनती है, इसलिए उसको टेस्ट नहीं मानते हैं. टेस्ट. अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर में फिनॉल है, एक में अल्कोहल है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों को आप डाल दिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां पर एफरवेसेंस बहुत ज्यादा बनेगी, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नोट इट. नाउ
after this reaction bicarbonates, these were reactions with H atom. Now let us do second type of reactions, reactions due to replaceable or directly reactions due to OH group, due to dash OH group, reactions due to OH group. अब OH ग्रुप की वजह से रिएक्शंस क्या क्या है, अब देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट OH ग्रुप को पहले आप समझ लीजिए, ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर हम OH ग्रुप को रिप्लेस करें, लेट अस सपोज OH ग्रुप को मैंने रिप्लेस किया Cl से, तो ये बनेगा एसिड क्लोराइड RCOCl। अगर मैं OH ग्रुप को रिप्लेस करूं NH2 से, तो ये बनेगा एसिड एमाइड। अगर OH ग्रुप को मैं रिप्लेस करूंगा OR से, तो ये बनेगा RCOR एस्टर बनेगा। तो चार पॉसिबिलिटीज है अगर मैं OH को रिप्लेस करूं। दो मॉलिक्यूल्स ले लूंगा मैं और OH दोनों का इन्वॉल्व कर दे। ये देखो दो मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने एसिड के और दोनों में से एक वाटर निकाल दिया, तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा वाटर निकल के। सो इस रिएक्शन के हेडिंग में हमें चार डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, फॉर्मेशन ऑफ acid amides, formation of esters and formation of acid anhydrides। वही है OH की वजह से रिएक्शंस। सो जो OH की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस है, देख लीजिए आप, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। नाउ फर्स्ट मैं हेडिंग ही लिखूंगा, बनेगा क्या वो भी लिख के रखेंगे, उससे इजी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ, इसकी फर्स्ट रिएक्शन OH रिप्लेस करेंगे, बनेगा क्या Cl करेंगे Cl से, तो बनेगा एसिड क्लोराइड्स। अगर OH की जगह Cl आएगा तो हमें एसिड क्लोराइड्स बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसिड की जगह बनेगा कैसे, तीन चीजों से बन सकता है, ध्यान से देख लीजिए। PCl5 डाल के, PCl3 डाल के, या SOCl2 डाल के। तो सबसे पहला हम लिखेंगे विद PCl5। PCl5 से ले लो कोई भी, आप जनरल भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए मैं जनरल लिख रहा हूँ RCOH, फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ इसमें CH3COOH भी साथ में। पहले स्टेज में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और दूसरे में इथेनोइक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। इसको हम डालेंगे PCl5, इधर भी डालेंगे PCl5। आपको बेटा पता है व्हेन वी ऐड PCl5 तो हमें क्या बनता है, यू नो दिस थिंग, PCl5 एंड PCl5। अब आपको बताना है PCl5 से एक प्रोडक्ट मैंने कहा था बनता ही बनता है, दैट इज POCl3 एंड HCl। POCl3 तो मस्ट है, लेकिन यहाँ HCl भी बनेगा क्योंकि H भी है। POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड प्लस HCl, मैंने कहा है जब भी PCl5 से रिएक्शन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग O एंड H, तो देख लीजिए अब यहाँ पर एक POCl3 निकला, फिर दो Cl है, एक ClH के साथ फिर एक Cl है, वो एक Cl जो है वो जाएगा R के साथ, सो बनेगा RCOCl। मतलब OH निकला हमें, इस OH की ये H निकला, ये O निकला, सिंपल। इसमें देख लो क्या बनेगा, CH3CO OH निकला, OH कैसे निकला, POCl3 एंड HCl, और Cl आया इसकी जगह। ये एसिड क्लोराइड है RCOCl, ये दो कार्बन की चेन है, ऑयल क्लोराइड है, तो इथेनॉइल क्लोराइड। सो अगर हमें एसिड क्लोराइड बनाना है, इथेनॉइल क्लोराइड बनाना है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड बनाना है, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है। सो ये पहली रिएक्शन है इसकी, इसमें अभी PCl3 से भी करेंगे और SOCl2 से भी करेंगे। राइट, विद PCl5 अगेन रिपीट, एसिड क्लोराइड PCl5 से किया हमने, अब PCl3 से। जब PCl3 डालते हैं H3PO3 बनता है, तो मैंने यहाँ H3PO3 बना दिया, और H3 है तो ये 3 टाइम्स करना पड़ेगा, एंड वी गेट इथेनॉइल क्लोराइड।
देन थर्ड इज विद SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। जब थायोनाइल क्लोराइड भी डालते हैं, क्या होता है थायोनाइल क्लोराइड से? जो RCOH है, CH3COH प्लस SOCl2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस फॉर्म होते हैं। और देख लीजिए ये SO2 यहाँ से निकल गया, एक H और एक Cl निकल गया, एक Cl जाएगा उसकी जगह। जब एक Cl वहां जाएगा तो हमें बनेगा एसिड क्लोराइड, राइट। अगेन रिपीट, ये H और ये HCl, ठीक है, ये SON, ये O सल्फर डाइऑक्साइड, ये HN, ये एक Cl HCl, फिर एक Cl बचा वो OH की जगह जाता है, we get CH3COCl। सो ये पहला था फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू OH ग्रुप है। OH रिप्लेस करना है Cl से, तो तीन मेथड्स हैं, PCl5 डालो, PCl3 डालो या SOCl2 डालो, राइट। अब हम सेकंड लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ये था फर्स्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस रिएक्शन टू OH में फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। नाउ हम सेकंड ले लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स। ये चार रिएक्शन है, बिल्कुल इजी है, कितना आसान है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स मतलब NH2 से रिप्लेस करेंगे किस चीज को? OH को, तो वो तो सिर्फ अमोनिया से ही होगा, तो रिएक्शन तो अमोनिया सिंपली। फॉर्मेशन एसिड एमाइड का मतलब एक ही इसके अंडर में, तो रिएक्शन अमोनिया। जब मैं अमोनिया डालूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, RCOOH दे लूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसमें अमोनिया डाला, तो H निकलता, OH निकलता है। OH जब निकल जाएगा वो इधर से H लेगा, अमोनिया से तो बनेगा वाटर, तो NH2 जाएगा OH की जगह, देखो क्या बनेगा, RCONH2, तो ये तो एसिड एमाइड बन गया ना, दिस इज एसिड एमाइड RCONH2। फिर कह रहा हूं वाटर कैसे निकलेगा, देख लीजिए, ये OH निकल गया और इधर से H वाटर, तो NH2 जाएगा OH की जगह। अब मैं रिएक्शन लेता हूं कोई, CH3COH से ले लेंगे, CH3COH, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, जो मर्जी है, इस वक्त मैं एसिटिक एसिड लिख रहा हूँ, आई कैन राइट इथेनोइक एसिड एज वेल। इसको अमोनिया डालेंगे और हमें बनेगा CH3CONH2 प्लस वाटर, करेक्ट। तो इसका नाम क्या है? दो कार्बन का इथेन है और एमाइड है, so its name is इथेनमाइड। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड से इथेनमाइड, एसिटिक एसिड से एस्टेमाइड। अगर हम आईपैक नेम इधर से इथेनमाइड लिखा, यहाँ से बेटर है यहाँ इथेनमाइड ही लिख लो, ये इथेनोइक एसिड लिख लो, इथेनोइक एसिड। या अगर एसिटिक एसिड लिखा तो वहां पर भी फिर कॉमन नेम लिखो, बेटर रहेगा। कॉमन नेम इसका एस्टेमाइड, CH3CO एस्ट ग्रुप होता है, एस्टेमाइड। सो अमोनिया से हमने एस्टेमाइड बना दिया। Now after formation of estamides, we are replacing OHB NH2 here. Now third reaction है second heading के नीचे, formation of esters। esters कैसे बनते हैं? ester का मतलब हुआ अल्कोहल के साथ रिएक्शन, राइट। अल्कोहल reaction with alcohols, reaction with alcohols, reaction with alcohols। अब रिएक्शन with alcohols, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स जब हम करेंगे तो अल्कोहल से रिएक्शंस होती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOH और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करता है, अल्कोहल में उल्टा थोड़ा लिखूं, इससे इजी हो जाएगा, R-OH में ऐसे लिखूं, आपको पता है, चलो R- मत लिख लो, ROH ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ROH। अब देख लीजिए, पढ़ना ऐसे है, HOR कोई नहीं पड़ेगा, मैंने छोटा सा टिक डाल दिया, आपको पता है टिक मीन्स वहीं से स्टार्ट करना है, ROH। अब आपको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था, सिखाया था भी,
ये OH की वजह से रिएक्शन है तो ऑब्वियसली ये H और इसका OH निकलेगा, बिकॉज रिएक्शन इज ड्यू टू OH, इसमें OH ही निकलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि H क्यों नहीं निकला यहाँ OH क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म जब इसका देखा गया देखेंगे हम इस रिएक्शन का, आपको पता चलेगा OH ही निकलता है। इसका मैकेनिज्म ऐसे होना करना चाहिए आपको, CBSE में आता भी है, मैं कराऊंगा अभी एंड में, पहले सिंपल रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, करेक्ट, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लाइक दिस, ये रिवर्सिबल है। H प्लस की प्रेजेंस में, H प्लस इज ए कैटलिस्ट हियर, मिनरल एसिड, बिकॉज यही इनिशिएट करता है रिएक्शन को, ये आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा। फिर बचा RCO, इसका RCO बचा, इधर से OR, RCO एंड OR, आपको पता है RCO OR ही होता है एस्टर, राइट, और प्लस निकल जाएगा वाटर, सो एस्टर बना और वाटर बना। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, हमें एस्टर एंड वाटर बनेगा। कोई रिएक्शन लेते हैं, CH3COOH, इसको भी डाल दो, अल्कोहल ले लो कोई भी, C2H5OH, अब उल्टे से मैं इसको पढ़ूंगा, C2H5OH, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन इससे आइडिया आ जाता है। फिर बचा यहाँ पर CH3CO, ठीक, OH निकला, यहाँ से बचा OR, OC2H5 प्लस वाटर, H plus mineral acid is very important here. Reaction is started by H plus ion. So क्या बना यहाँ पर, इथाइल, 2 कार्बन की चेन, इथेन, और लास्ट में ओवेट, बिकॉज एस्टर है ये, इसका नाम है इथाइल इथेनोवेट। सो इथेनोइक एसिड लिया, इथेनॉल लिया, हमें इथाइल इथेनोवेट बन जाता है। दिस इज, क्योंकि एस्टर बन रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं, ऊपर ऊपर ही हम लिख सकते हैं ये चीज, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन, ESTERIFI, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज एस्टर जिस रिएक्शन में बनता है उसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और याद रहे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच में ही बनती है, राइट। After formation of esters, there is another chemical reaction, and that is formation of acid anhydrides. Last one इसमें due to OH की वजह से formation of acid anhydrides, formation of acid anhydrides। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अगर मैं जनरल बताऊं, इट इज RCO होल ट्वाइस O, इस एसिड एनहाइड्राइड, करेक्ट। अब ये एसिड एनहाइड्राइड जो है ये आप कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, हम क्या करेंगे काम, हम हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर निकालना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, P2O5 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, जैसे इसमें क्या, बाय हीटिंग, सिंपली बाय हीटिंग विद P2O5, phosphorus pentoxide is a dehydrating agent, या P2O3 भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और में एक्चुअल में रिएक्शन है, इसे RCOOH ट्वाइस, इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो क्या होगा, इसमें वाटर निकलता है, लेकिन इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसे लिखूं ट्वाइस के बदले, मैं समझने के लिए मैं अगर ऐसे लिखूं RCOOH, वो भी तो 2 है, तो ये मैं इसलिए किया क्योंकि इसमें मैं निकाल सकता हूँ ये H, ये OH वाटर से, सो बनेगा RCO 2 बार और एक O, मतलब RCO RCO,
ऊपर वाला एक और दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा प्लस वाटर। इस रिएक्शन को चाहे इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस करके, कंडेंस करके। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, और दोनों में से एक लिखना है, twice RCOOH, but it will be difficult to understand if we write like this, P2O5 dehydrating agent, and we get RCO, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप ऊपर जैसे मैंने बताया ऐसे लिख सकते हो। बाय हीटिंग विथ P2O5, हीट किया, डिहाइड्रेट हुआ, वो डिहाइड्रेशन इसको हम कह सकते हैं, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पानी निकालना, डिहाइड्रेशन with P2O5 upon heating. Now instead of R you can write CH3, तो अब हम लिख सकते हैं CH3COOH, CH3COOH, correct? Heat P2O5, इथेनोइक एसिड 2 मोल से ट्वाइस CH3COH भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखोगे तो इजी रहेगा, H and OH इतना निकल जाएगा। चाहे तो आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, उधर का H इधर का OH, फिर क्या बचा CH3CO, CH3CO all O plus water, so इथेनोइक एनहाइड्राइड बना, इथेनोइक एनहाइड्राइड बना। इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। सो दीज आर द रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, राइट? सो हमने अभी तक दो